हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर। आप सभी का एरिका इनसाइट पर वेलकम है। आज इंट्यूशन के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करूँगी कि आपको कौन मिस कर रहा है। ये आपके एक्स हो सकते हैं या आपके अपकमिंग कोई न्यू शख्स हो सकते हैं या फिर ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर कोई भी जो आपको पता है कि वो आपको प्यार करता है या फिर वो आपको लाइक करता है या फिर आप में इंटरेस्ट रखता है या फिर वो पर्सन जिसे आप बहुत मिस कर रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर आजकल क्या चल रही है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर आप डिवोर्स लिए हुए हैं, कोई भी। बस अगर आपके दिल में उसकी बार बार याद आ रही है या फिर आपका नो कांटेक्ट है और जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, याद हूँ कि नहीं, याद करता है कि नहीं, तो सारी बातें आज हम रीडिंग में पिक करेंगे। तो यूनिवर्स को थैंक्स बोले और चलिए मेरे साथ रीडिंग को एंजॉय करते हैं डियर। ओके, कौन है वो पर्सन? यूनिवर्स, डिवाइन एंसेस्टर, मेरे यूनिवर्स, मेरे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए कार्ड निकाले एंजल। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कौन है वो? क्या ख्याल है इसका? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ख्याल है? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ख्याल है? ओ माय गॉड, दिल जब से टूट गया। उसका आपके लिए एक मैसेज है। दिल जब से टूट गया, कैसे कहे कैसे जीते हैं। जो भी है, जैसा भी है, ये सॉन्ग आप ज़रूर सुनना। ये सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है। ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन को मिस कर रहे हो या फिर जिस पर्सन को आप मिस कर रही हैं, उसको आप किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे। वो पर्सन या तो आप जहाँ साथ में काम करते होंगे या फिर साथ में स्टडी करते होंगे या फिर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों का पार्टनर आईटी सेक्टर से है या फिर एडवोकेट, लॉयर, ऐसा कुछ है या फिर जो भी है, डॉक्टर है, टीचर है, पुजारी है, जो भी है उस काम में वो मास्टर होगा। वो अपने करियर में, वो अपने काम में टॉप लेवल का खिलाड़ी होगा, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर वो टीचर होंगे तो हाई लेवल के, अगर वो सोशल मीडिया पर या फिर आईटी से वर्क करते होंगे तो वो टॉप लेवल के होंगे। आप दोनों का रिलेशन बना था, आपका पर्सन का झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा था। आपका पर्सन आपको इसलिए पसंद करता था कि आप में कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्ट्रेंथ थी। आप में कुछ ऐसी पावर है, आपका विल पावर, आपका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। इस वजह से वो आपसे अट्रैक्शन फील करते थे, वो आपसे अट्रैक्ट थे। आप, ऐसा लगता है उसके नज़र में आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और हर सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला है। आप किसी भी कीमत पर, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में अगर आप फंस जाओगे तो वहाँ से निकलने के लिए क्या प्लान लोग सोच भी नहीं पाएंगे और आप उस प्लान में लग जाओगे और वहाँ से निकल जाओगे। यानी कि आप जो बाजी लाइफ में हार रहे हो उसको कैसे जीता जाए वो आप हो। अगर आपके और किसी और के लाइफ में सेम विपत्ति आई है तो वो उसमें डरा रहेगा, कोसता रहेगा परिस्थितियों को, लेकिन वो रोता रहेगा, लेकिन उसी में से आप वहाँ से निकल भी जाओगे क्योंकि आपको एक से एक आइडियाज़ है कि इस टफ सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है।
तो आपका जो ये इंटेलिजेंट वाला जो माइंड है, आपकी जो थॉट्स हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत एट्रैक्टिव दिखते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपका जो ऑरा है, आप बहुत ज़्यादा काइंड भी हो और बहुत ज़्यादा ब्रेव भी हो। आप लोगों को, जिस लोगों से लोग मुंह नहीं लगता, जिससे लोग भागते हैं, ऐसे लोगों को कैसे औकात में लाना है, कैसे इन लोगों को उसकी अकड़ ठिकाने लाना है, धीरे धीरे ये सब गुण आपको आ गया है या फिर आपको आता है। तो ये सब चीज़ों से वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। आप काफ़ी बोल्ड हो, आपकी स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो गया था। वहीं आप उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अभी आप दोनों के बीच कोई भी अच्छी तरीके से कांटेक्ट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो और आप दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कोई पर्सन आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। अगर आपका कोई आईडी है या फिर आपका कोई व्हाट्सएप था, कुछ भी था, वो आपका लास्ट सीन देखता है, या फिर कोई भी डीपी है, या फिर आपने पास्ट में कोई बातें की थी, तो वो याद करता है, कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहा है और वो पर्सन पूरी तरीके से टूट चुका है। सही बात है ये। उस पर्सन को आप तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है, या फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर अगर कोई पर्सन यहाँ पर आपको बार बार कांटेक्ट करता है तो आप अपनी तरफ से उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, और ये बातें उस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा रही है, उसका दिल टूट रहा है। तो आप दोनों का एक दूसरे से दिल टूटा है, या फिर आपके वजह से उसका दिल टूटा है, या फिर उसके एक्शन ना लेने की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और कार्ड देखते हैं कि उसकी इंटेंशन आपके लिए आज क्या है। क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। जो भी पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, वो मन ही मन आपके बारे में ऐसा ख्याल रखा है कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर लोगों के द्वारा आप हर बात पर आउटसाइडर जैसा फील हो जाती है आपको। आप अपनी लाइफ में उसको ऐसा लगता है, या फिर वो आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा लगता है कि किसी जगह पर आप स्टक हो और वहाँ से निकल जाना चाहते हो। वो जगह आपके हेल्थ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप किसी बंधन में फंसे हो, एक कोई कार्मिक बंधन हो सकती है, या फिर ये कोई स्ट्रगल हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है जहाँ पर आपको लॉस होता है खास करके, और आप उस जगह से हट जाना चाहते हो। आप वेट कर रहे हो कि कोई मिरेकल हो और ये बंधन टूटे और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई पर्सन कुछ नया क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये कोई अच्छी सी हाई लेवल की जॉब हो सकती है, कोई अच्छी सी हाई लेवल की स्टडी हो सकती है, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर सोशल साइट पर कुछ भी क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कि ये कहाँ पहुँचाएगी आपको, इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्रिएट तो कर लिया, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा। एक्सपीरियंस, आप जिस रास्ते पर चले हो आपको बहुत अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस मिलेगा, नए नए काम का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस मिलेगा और आपने अब तक अपनी लाइफ में बहुत ही बुरे और अच्छे चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अच्छे से ज़्यादा आपने ख़राब चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप आग में जले हो, हर आग में आप जल चुके हैं। इसलिए आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए लाइफ में धीरे धीरे आपका जो काम है वो कोई रॉकेट की तरह उड़ नहीं रहा है, ओके, लेकिन आप धीरे 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 चल रहा है आपका काम या फिर आप, और वो धीरे धीरे करके ही आपको सफलता तक लेके जाएगी। बस आपको ट्रस्ट रखना है इस प्रोसेस में, ओके। और क्या होगा इसका फ्यूचर क्या होगा? ओके फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? आपको हाल फिलहाल कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा वेट करना है। अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। आपको किसी भी कीमत पर ये नहीं सोचना है कि कोई रात भर में भाग्य बदल जाएगी, रात भर में कुछ मिरेकल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ज़्यादा सक्सेस और स्टेबिलिटी चाहिए होगी तो आपको बिल्कुल स्लो स्लो चलने की ज़रूरत है, जो कार्ड ने बताया है। आपको अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपने करियर लाइफ में, अपने रिलेशन में, अपने लाइफ पाथ में बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप उठाना है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल आते जाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में किसी का नाता है ये। आपके लाइफ में कुछ पास्ट इश्यू भी है, पास्ट कार्मिक इश्यू भी है, जो बीच बीच में आपको उकसाते रहते हैं, आपको थका देते हैं, आपको हैरेस कर देते हैं। कोई एनर्जी आपके साथ रहती है, ये एनर्जी आपको हर लोगों से कट करती रहती है। ये एनर्जी आपको अपने इंट्यूशन से भटकाती है। ये एनर्जी आपको कुछ काम करने से रोक देती है, ठीक है, आपको अपने एक लूप में फंसा कर रखती है। तो आप इस एनर्जी को इग्नोर करें, अवॉइड करें और अपने काम पर ध्यान दें। और जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। उस पर्सन का क्या ख्याल है? मैं दूसरा कार्ड नहीं खोल रही। आपके लाइफ में जो पर्सन आपको बहुत मिस करता है वो आपसे फिर से मिलना चाहता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है वो भी अपने कैरियर में बिजी है, आप भी अपने कैरियर में बिजी हो, आप भी अपने घर परिवार में बिजी हो और वो भी। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन की एक ख्वाहिश है कि लाइफ में दोबारा वो आपसे ज़रूर मिले, वो फेस टू फेस मिले या फिर आपका कांटेक्ट हो दोबारा। और कुछ लोगों के लाइफ में आपके पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है, चाहे ये आपका एक्स हो या फिर आपका क्रश हो या फिर कोई भी पर्सन है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पर पास्ट का कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है। और एक कार्ड आखिरी कार्ड में निकाल रही हूँ। कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार में पागल है, वो आपके सामने बैठकर सारे मुद्दों पर बात करना चाहता है। वो आप दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, उसको फेस टू फेस बैठकर सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है। वो आपको फील करना चाहता है। हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। आप दोनों एक साथ कुछ ही दिनों बाद कहीं ना कहीं मिलोगे। ये उसकी ख्वाहिश है, ये उसकी जिद है, ये उसका ड्रीम है कि वो आपके साथ बैठकर वक्त बिताए। आप दोनों के बीच क्या चल रहा है सारी चीज़ों को शट आउट करे। तो ये थी आज आपकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कि आपको कोई पसंद कर रहा है तो क्या उसकी फीलिंग्स है और आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आज आपकी एनर्जी क्या थी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने रीडिंग एंजॉय किया, आपको दिल से थैंक यू। और
ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू। बाय।